अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम्हें मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है कि तुम्हें मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। हर दिन कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, 5 वक्त की बाजमात नमाज पढ़ेंगे और तहज्जुद की पाबंदी करेंगे। अल्लाह को हमें जो पूछेंगे अल्लाह हमें ज़रूर इंशाअल्लाह देगा। आज जो माहौल ये आए हैं और जो हो रहे हैं, ये सब हमारे काम का नतीजा है। हमें सही रहेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे तो आने वाली मुसीबत आफत ये सब अल्लाह दूर करेगा। हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज़्यादा और किसी चीज़ की वक़्त नहीं। ये एक और हदीस शरीफ में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि वो फ़राग़ी और खुशहाली में भी कसरत से दुआ मांगा करे। ये एक और हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान व ज़मीन का नूर है। तलबा, मैं आपका ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर साल अव्वल की निसाबी किताब अदब शनासी में तीसरा चैप्टर दुआ सैयद मोहम्मद अशरफ का लिखा हुआ मज़मून, मेरा नाम सादिक बेग, अंजुम PU कॉलेज दावणगेरे। आप सभी साल अव्वल की निसाबी किताब अदब शनासी पेज नंबर 23 देखें। सबसे पहले तख्लीक़कार को देखें। सैयद मोहम्मद अशरफ 8 जुलाई 1957 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा के कस्बे मारहेरा में पैदा हुए। इल्मी, अदबी और मजहबी घराने के चश्मो चिराग सैयद मोहम्मद अशरफ ने प्री यूनिवर्सिटी BA और MA के इम्तिहानात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इम्तियाजी नशानात से पास किए। 1980 में UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली के मुसाबिकाती इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की और इनकम टैक्स ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने मुलाजिमत का काम का आगाज़ किया। सैयद मोहम्मद अशरफ को ये इफ्तिखार हासिल है कि उन्होंने UPSC की तारीख़ में पहली बार आला सतह का ये मुसाबिकाती इम्तिहान उर्दू ज़बान में दिया और कामयाबी हासिल की।
अब वो इनकम टैक्स कमिश्नर की हैसियत से दिल्ली में बरसरकार हैं। 1980 के आसपास उन्होंने कहानियाँ लिखने की शुरुआत की और खलील मुद्दत में, खलील खाफ लाम ये लाम खलील यहाँ पर कम है, खे लाम ये लाम खलील ये जो है अल्लाह का दोस्त। यहाँ पर तलबा आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, आप 10वीं जमात से पास होकर यहाँ पर साल अव्वल PU फर्स्ट ईयर में दाखिला लिए हैं। 8वीं 9वीं और 10वीं जमात में आपको एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे, उसमें जितना ग्रामर आपको आएगा वो बताएंगे, फिर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे। PUC में ज़रा हटकर है कि यहाँ पर ग्रामर की क़वाइद की किताब अलग है। आपको इससे पहले जो क्लासेस लिए गए हैं उसमें आपको बताए हैं, और हिस्साए नसर, नज़में और गज़लें वो अलग से है। ग्रामर की किताब आपको पढ़ाया जाएगा तो उस वक्त आपको तफसील से बताया जाएगा कि यहाँ पर जो खलील मुद्दत में कम उम्र में उनका नाम दौरे जदीद के नए मुमताज़ मशहूर अफसाना निगारों की फहरिस्त में दर्ज हो गया। उनके अफसाने अपने अहद के कर्ब, अपने ज़माने के कर्ब, खदरों की पामाली और माशरे की जवाल पजीरी के आईनादार हैं। ज़बान व बयान पर फनकाराना गिरफ्त और किरदारों के इंतखाब में माहिराना चाबुक दस्ती उनके अफसानों की ख़ास खुसूसियात हैं। ताहाल उनके अफसानों के 2 मजमुए दाढ़ से बिछड़े और बादे सबा का इंतज़ार के अलावा एक नावल नंबरदार का नीला शाया हो चुके हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ को 2003 में साहित्य अकादमी के बावखार अवार्ड के अलावा 1995 में कथा अवार्ड से भी नवाजा गया। तख्लीक़कार के बाद अब तख्लीक़ देखेंगे के पेज नंबर 24। सैयद मोहम्मद अशरफ की ज़ेरे नज़र कहानी दुआ शहर के मुतवस्सत खुशहाल घराने में इस्तेहसाल का शिकार एक ऐसे नौमर लड़के की कहानी है जो अपने गाँव को छोड़कर इसलिए शहर आता है कि वो अपने माँ बाप और भाई बहन की मदद कर सके। एक नौमर लड़का अपने माँ बाप और भाई बहन की मदद के लिए वो शहर आता है ताकि वो कमाई कर सके, लेकिन जिस घर में वो मुलाजिम है वहाँ सुबह से रात देर गए तक मेम साहब और साहब के हुक्म पर बग़ैर किसी रुकावट के मुसलसल मुख्तलिफ तरह के काम उसे निपटाने पड़ते। नतीजतन उसके दिल में गैर महसूस तरीक़े से साहब और मेम साहब के ख़िलाफ़ नफ़रत और एहतजाज का जज्बा पैदा होने लगता है। चुनांचे एक दफ़ा जब तूफ़ान आता है तो मेम साहब के कहने पर वो जानमाज बिछाकर नमाज और वजीफ़े तो पढ़ता है, लेकिन तूफ़ान को टालने के लिए दादा की सिखाई हुई दुआ नहीं पढ़ता। लड़के का तूफ़ान से हिफाजत के लिए दुआ ना मांगना दरअसल इससे रवा रखे गए इस्तेहसाल का रद्द अमल है। इस तरह ये कहानी जहाँ समाज में बच्चों के इस्तेहसाल का नौहा है, वहीं
उसके खिलाफ एहतजाज की खूबसूरत तस्वीर भी है। मैं इससे पहले आपको बताया था कि दुआ अल्लाह तबारक व तआला से मांगने का एक बेहतरीन जरिया है। एक माँ जब हमें मोहब्बत करती है, कोई हमें अफसोस होता है, तो वो माँ बर्दाश्त नहीं करती। हमें कोई काम पर बहुत ही फिक्रमंद होते हैं, वो काम नहीं होता, सिर्फ हमें अफसोस करने पर हमारी माँ बहुत ही एक अफसोस के साथ सारी बातों को पूछती है और हमारे काम को वो जब तक नहीं होता तब तक वो सुकून और चैन से नहीं रहती। अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं का मोहब्बत करने वाला है। हमें जो भी अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह वो हमें ज़रूर देगा। तो यहाँ भी एक बच्चा, मासूम बच्चा, कम उम्र बच्चा, छोटा बच्चा अपने गाँव को छोड़कर माँ बाप की और छोटे भाई बहन की खिदमत करने के लिए जब वो शहर आता है, शहर आने के बाद एक मिडिल घर में वो काम करता है, तो वहाँ पर मेम साहब और साहब इसे सुबह से लेकर रात तक वो काम इससे लेते हैं। इनके दादा की बताई हुई ये जब कोई मुसीबत आती है, हमें आज भी देखते हैं कि बहुत सारे हजरात को अल्लाह तबारक व तआला ने किसे क्या दिया है ये खुदा बेहतर जानता है। बहुत सारे जगह पर हमें तो अपनी आँखों से देखने का ये शर्फ भी हासिल हुआ है। जब कोई जहरीले कीड़े, सांप वगैरह वगैरह काटते हैं, तो वहाँ पर कुछ आयतें पढ़कर दुआ करने के बाद जब वो पानी पिलाया जाता है और वो पानी जिस जगह पर जहरीले कीड़े काटे जाते हैं वो जगह पर लगाया जाता है, तो अल्लाह के फजल व करम से शिफा हो जाते हैं। आज भी बहुत सारे हमारे ऊपर हादिसे जब होते हैं तो हमें सख्त दिल से तौबा मांगते हैं, तो हमारी दुआ, हमारी हाजत वो मुकम्मल हो जाती है। तो यहाँ भी एक कमसिन बच्चा, उनके दादा की बताई हुई दुआ, जब तूफ़ान आता है तो वो मेम साहब और साहब पढ़ने के लिए कहते हैं। वो जानमाज भी बिछाता है, नमाज भी पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद कुछ सूरतें भी पढ़ता है। जब वो फातिहा के लिए बैठता है तो उनके दादा आकर उनको इशारा करते हैं कि ये दुआ किसी को नहीं बताते। जब वो बच्चा, क्योंकि मेम साहब और साहब इसे रात से सुबह से लेकर रात तक जब काम कराते थे, तो इसके दिल में एक बदला लेने की ख्वाहिश भी थी। वो इसी तरीक़े से पूरी करता है। अब हमें तफसील से ये मज़मून को देखेंगे। उसने, सलीम ने रोटी तवे पर डालकर खिड़की से बाहर देखा। रंग बरंगे कपड़े पहने कॉलोनी के बच्चे लान में खेल रहे थे। बारिश
आने वाली है, कपड़े उठाओ। मेम साहब ने खिड़की खोलकर बाहर झांका और चिल्लाए, कपड़े उठाओ। उसने धीरे से दोहराया। मेम साहब ने सलीम को कह रहे हैं कि बारिश आने वाली है, जो कपड़े ऊपर वॉश करने के बाद सूखने के लिए डाले गए थे वो नीचे लाओ। गैस का चूल्हा बंद करके आटे में सने हाथों को तेजी से धोता हुआ बालकोनी में गया। कपड़े उठाए और स्टोर रूम में बंधे लोहे के पाइपों पर लटका दिए। कपड़ों से बूंद बूंद पानी टपकने लगा। अब ये जगह सुबह तक नहीं सूखेगी, मैं थोड़ा सा खिसक कर सो जाऊंगा। उसने अंदाजा किया कि अगर रात भर एक करवट से सोया जाए तो गीली जमीन से बचा जा सकता है। अचानक उसे तवे की रोटी का ख्याल आया। वो जल्दी से किचन में दाखिल हुआ, रोटियां पकाने लगा। फिर कुछ ख्याल आया, हाथ धोए, हाथ दोबारा धोए, स्टोर रूम में जाकर फुल स्पीड पंखा चलाया और वापस आ गया। किचन की खिड़की से ड्राइंग रूम की खिड़की में टाइम देखा, 1 बजने वाला है। बेबी, बाबा की स्कूल बस आने वाली है। तो सलीम ने यहां पर गैस का चूल्हा बंद करके छोटे छोटे हाथ जो आटा मिक्स कर रहा था रोटी पकाने के लिए, वो आटे को हाथों से निकालता हुआ कपड़े उठाए और स्टोर रूम में लोहे के जो पाइप लगाए हुए थे वो लोहे के पाइपों पर कपड़ों को लगाया। उन कपड़ों में जो भीगे हुए थे, वॉश किए हुए थे, वो कपड़ों से एक एक बूंद पानी नीचे टपक रहा था। अब सलीम सोच रहा है कि ये जगह अब मुझे सोने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि वो सोना भी उसी जगह था। अब वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा वो जगह से खिसक कर यानी हट कर सो जाऊंगा। अगर एक ही करवट से सोया जाए तो मैं ये जो भीगी हुई ज़मीन है, ये ज़मीन से मैं बच सकता हूँ। इतना सब सोचने के बाद उसे अचानक वो जो तवे पर रोटी डाला हुआ था उसे ख्याल आया और वो जल्दी से किचन रूम में गया और रोटियां पकाने लगा। रोटियां पकाने के बाद उसे दोबारा ख्याल आया, हाथ धोए और स्टोर रूम में जाकर बहुत जोर से उस पंखे को चलाया और वहां से वापस आ गया। ये बच्चों की एक फितरत भी है कि जो चीज़ उनको मिलती है उसे जितना फास्ट हो सके उतना चलाते हैं, और वो पंखे को चलाने के बाद किचन की खिड़की से ड्राइंग रूम की खिड़की में फिर वो टाइम देखा कि 1 बजने वाला है। अब वो सोच रहा है कि 1 बजने वाला है, अब मैं बेबी और बाबा की स्कूल बस आने वाली है। आखिरी रोटी डिब्बे में रखी, ढक्कना बंद किया, हाथों पर लगे आटे को मसलता, दरवाज़ा खोलता, सीढ़ियाँ उतरा और बस स्टैंड के पास जाकर खड़ा हुआ ही था कि बस आ गई। गर्मी से कमलाए चेहरे लिए 2 नन्हे नन्हे बच्चे अपने बैगों को लेकर उतरे। दोनों बच्चों की उंगली पकड़कर घर तक आया। बैग से झांकती कोर्स की रंगीन यानी कलर वाली किताबों को रास्ते भर देखने की कोशिश की, मगर बच्चे एक साथ कहाँ चलते हैं। जब बच्चे चलते हैं तो एक साथ नहीं चलते। चंद बच्चे आगे चलते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं।
तो बाबा और बेबी भी इसी तरीके से वो चल रहे थे, एक सीधा कदम और एक टेढ़ा कदम। घर में दाखिल होकर बच्चों ने कुर्सी पर बैठकर जूते आगे कर दिए। सलीम ने झुककर बारी बारी दोनों के जूते उतारे, फिर बेबी ने मौजे आगे कर दिए। बेबी ने अपने साक्सों को आगे कर दिए। उतने में बाबा ने, उस बच्चे ने अपने साक्स को उतार कर फुटबॉल खेल चुके थे। बच्चों की आदत है कि जो भी चीज़ उनको मिलती है तो खेलने लग जाते हैं, कि बाबा भी अपने साक्स को उतार कर वो फुटबॉल साक्सों से खेल रहे थे। मौजे बेन कर लाया तो बाबा और बेबी जूतों से फुटबॉल खेलने लगे थे। उन बच्चों को मेम साहब करीब आते हुए रसान से, आहिस्ता से मेम साहब उन बच्चों को बोल रही हैं, सिखाओ जूते अलमारी में रखें। कि सलीम को मेम साहब बोल रहे हैं कि ये बच्चों को कुछ सिखाओ कि तमीज़ जूते अलमारी में रखें, मौजें जो साक्स हैं वो धोने के लिए डाल दें। टेबल पर बच्चों का खाना लगाने से पहले फ्रूट काट कर रख दो। टेबल पर खाना लगाने से पहले फ्रूट काट कर रख दो। फ्रूट काट कर रख दो। बच्चा भी दिल ही दिल में कह रहा है, उसने मुंह ही मुंह में दोहराया। फ्रूट काटते वक्त उसका हाथ छुरी से कट गया। बच्चा जब फ्रूट को काट रहा था तो वो अपनी उंगली पर लग गया और लाल लाल खून। बाबा और बेबी पहले तो खून देखकर चौंके और फिर ठटे लगाए, मगर उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर मामा से छुरी की शिकायत करने चले गए। बच्चा सलीम फ्रूट काटते वक्त अपनी उंगली कट गई थी। लाल लाल खून देखकर बच्चे शोर चीखें मार रहे थे और मामा को बच्चे बोलने चले गए कि सलीम अपनी उंगली को काट लिया है। मेम साहब अब कह रहे हैं, तुम्हें जब फ्रूट काटने की बहुत जल्दी होती है तभी तुम अपना हाथ काटते हो। जाओ पहले हाथ अच्छी तरह से धो, डेटॉल लगाओ, तब आकर खाना लगाना। डेटॉल की बू खाने में ना आए, ध्यान रखना। ध्यान रखना, वो अपने आप से बोला। कि मेम साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप डेटॉल लगाओ, अच्छी तरह से उसे वॉश कर लो ताकि खाने में वो बू ना आए। मामा आज हम बारिश में नहाएंगे। दोनों ने एक साथ जिद की। नहीं, पहले खाना खा लो, पापा डांटेंगे ऑफिस से आकर। पापा को मत बताना, हमें सलीम ले जाएगा नीचे, प्लीज मामा। अपनी माँ से बच्चे कह रहे हैं कि बरसात में आज हम नहाएंगे। आज बारिश बहुत जोर की है, मेम साहब ने जैसे खुद से कहा। आज बारिश तो बहुत जोरदार आने वाली है, मेम साहब ने जैसे खुद से कह रहे हैं। बच्चों को खाना खिलाकर कुछ देर के लिए सुला दो। सलीम से मेम साहब कह रहे हैं कि आज बच्चों को खाना खिलाकर कुछ देर के लिए सुला दो, शाम तक बारिश होती रहे तो नीचे ले आना। बच्चे बारिश में नहाना चाहते हैं, रेन कोट पहना कर ले जाना। मैं भी अब सोती हूँ, फोन का रिसीवर उठाकर रख देना। मेम साहब कह रहे हैं कि बरसात बहुत जोर से आने वाली है, कि बच्चों को नीचे मत ले जाना और रेनकोट पहनाकर उनको ले जाना। मैं भी अब सोती हूँ। क्या आज मेम साहब खत लिखेंगी? सलीम सोच रहा है, क्या हमारे वालिदैन भाई बहन की खैर खैरियत पूछने के लिए,
क्या आज मेम साहब खत लिखेंगी? ऊँगती हुई मालकिन से 2 घंटे बाद दबी हुई आवाज में सवाल किया। हाँ हाँ, जरूर लिखूंगी। मेम साहब ने बड़ी खुशदिली से कहा, अगर खत ना लिखूं तो उसके माँ बाप खैरियत ना पाकर बौखला कर अपने वतन से यहाँ आ जाते हैं। 1500-2000 रुपये किराया, तंग मकान में 2 दिन मेहमानदारी, कुछ जोड़े पुराने कपड़े। अगर मैं खत नहीं लिखूंगी तो सलीम के माँ बाप यहाँ पर आ जाएंगे और उनके रहने का इंतज़ाम और खाने, उनकी मेहमानदारी, ये सब सोचकर मेम साहब कह रहे हैं कि मैं आज ज़रूर खत लिखूंगी। क़िबला जनाब वालिद साहब और अम्मा साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मैं यस सिंगल है कि डबल? मेम साहब ने साहब से पूछा जो ऑफिस से आकर बैग रख रहे थे। जैसा सलाम हो, बहुत मोहब्बत भरा हो तो डबल यस, वरना सिंगल यस से काम चल जाएगा। मेम साहब ने लगावट से मुंह बनाकर साहब की बात सुनी और खत लिखना शुरू किया। साहब बाथरूम में जा चुके थे। मैं यहाँ पर बिल्कुल खैरियत से हूँ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारे बे लाम काफ लाम लिखते हैं। ये अलिफ जो है वो साइलेंट है। बिल्कुल जो आपकी किताब में दिया गया है ऐसे ही लिखना है। मैं यहाँ पर बिल्कुल खैरियत से हूँ और खुदावंदे करीम से आप सबकी खैरियत नेक चाहता हूँ। आप दोनों की बहुत याद आती है। मेम साहब अब सलीम के माँ बाप को खत लिख रहे हैं कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, शायद आप भी अच्छे ही होंगे और मुझे आपकी बहुत याद आती है। मेम साहब ने इसकी तरफ बगैर किसी गुस्से के देखा। ये बात जब लिखे तो मेम साहब ने सलीम की तरफ, कोई गुस्सा वहाँ पर बिल्कुल नहीं था, वैसे ही देखा। उससे वो समझेगी कि तुम बहुत परेशान हो, वो भी परेशान हो जाएंगे और फिर इसे यूँ लिख दें कि उम्मीद है आप दोनों मुझे याद करते होंगे। क्यों, ठीक है ना? जी हाँ, और बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, तो मैं आपको बहुत दिनों से देखा नहीं था। इसे यूँ लिखवाओ कि अभी हाल में जब आप दोनों आए थे तो आपको देखकर बहुत दिल खुश हुआ था। ऐसी बात लिखवाओ जिनसे इसका दिल खुश हो, क्योंकि यहाँ पर ख़त आदि मुलाकात है। जब ख़त लिखते हैं तो अच्छी बातें लिखें ताकि पढ़ने वाले खुश हों। जी, और यहाँ आजकल बारिश हो रही है। गांव में तो अभी गर्मी होगी, गर्म हवा भी होगी। यास्मीन को दोपहर में पड़ोस के बर्तन मांजने मत भेजिएगा। मुन्नू को धूप में मत जाने दीजिएगा। पिछली बार वो इमली के पेड़, दोनों बच्चों का ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ से हर महीने तनख्वाह भेजता हूँ, तो छोटे भाई बहनों को बर्तन मांजने की क्या ज़रूरत है, ऐसा लिख दिया। मेम साहब की नज़रें खत पर थे। सलीम यहाँ पर कह रहा है कि मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई और बहन को दूसरों के घर में जाकर काम करने की क्या ज़रूरत है। वैसे तो जो मुन्नू है वो पहले इमली के पेड़ से न जाने गिर गया था, अब मैं यहाँ पर कमा रहा हूँ तो वो दूसरों के घर काम करने की क्या ज़रूरत है। जी हाँ, मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ और ईशा की नमाज, जैसा कि दादा ने बताया था, खूब रात गए पढ़ता हूँ। मैं फजर की नमाज भी पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं बच्चे के लिए नहीं बल्कि ख़ुद हमारे लिए ये एक बात कहना मुनासिब समझता हूँ। तलबा, हमें आज नमाज पढ़ते हैं, पढ़ना है तो पढ़ नमाज। ऐ रफ़ीक, नमाज नमाज है, कोई मजाक तो नहीं। नमाज हमें ऐसी पढ़ना चाहिए कि अल्लाह का दोस्त बनकर पढ़ना चाहिए। आज हमें ये बात भी बहुत मशहूर है, कोई साहब कुछ रखे हुए थे, उनको याद नहीं आ रहा था।
कोई जाकर उनसे पूछे कि साहब मैं कोई चीज़ फलानी जगह रखा हुआ था और मुझे याद नहीं आ रहा है, तो साहब कहे जाओ नमाज पढ़ो। अज़ान हुई, जैसा कि गया, जाकर रकात बंदा ही था कि जिस जगह पर वो रखा हुआ था चीज़, उसे याद आ गई, रकात तोड़ा और वो चीज़ लेने के लिए भाग गया। आज हमारी नमाज ऐसी है। नमाज तो हमें पढ़ते हैं लेकिन ख्याल पूरी दुनिया का लगा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा मेम साहब से लिखवा रहा है, मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ और ईशा की नमाज जैसा कि दादा ने बताया था खूब रात गए पढ़ता हूँ। मैं पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता हूँ। सलीम मेम साहब से ख़त सलीम के वालिदैन को लिखवा रहा है, मैं पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता हूँ, ऐसा लिख दिया। वो वाले टाइमिंग लिखवाओगे तो सोचेंगे कि सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक तुम काम करते हो, इसकी इतला देने की ज़रूरत है। जी हाँ, खाने के बारे में आपने पूछा था, तो खाने में 3 टाइम खाता हूँ। सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर को लंच और रात को डिनर, ऐसा लिख दिया है। बाबा बेबी का बचा हुआ खाना वही खाना तो होता है जो हम खाते हैं। हम लोग उनके और तुम्हारे खाने में कोई फर्क नहीं करते हैं। जी हाँ, मुन्नू तो अब खूब बड़ा हो गया होगा, स्कूल जाता होगा, उसके पास रंगीन किताबें हैं, कलर वाली किताबें हैं या नहीं? यास्मीन मदरसे में मौलवी साहब से पढ़ने जाती है कि नहीं? अपने छोटे भाई और बहन के बारे में वो लिख रहा है और पूछ रहा है, लिखवा रहा है और पूछ रहा है कि उम्मीद है कि दोनों भाई बहन दिल लगा कर पढ़ते होंगे, ऐसा लिख दिया। सीधे सीधे अंदाज में लिखवाया करो, गाँव में रंगीन किताबें कहाँ से आएंगी? सोच समझ कर लिखाओ। देहात में जो कलर वाली किताबें हैं वो कहाँ से मिलती हैं? आप जो लिखाओगे वो सोच समझ कर लिखवाओ, ये मेम साहब सलीम से कह रहे हैं। जी हाँ, मेम साहब और साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हर दम उनकी ज़बान पर मेरा नाम रहता है। साहब और मेम साहब मुझे अपने बच्चों की तरह चाहते हैं, वही खिलाते पिलाते हैं जो अपने बच्चों, ऐसा लिख दिया। हर दम हमारी ज़बान पर तुम्हारा नाम रहता है, इसका मतलब है हम तुमको हर दम काम के लिए हुक्म देते रहते हैं, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है। जी हाँ, आज यहाँ बहुत तेज़ बारिश है, आज यहाँ पर बहुत ज़ोर की बरसात है, ये तुम पहले ही लिखा चुके हो, कुछ और लिखाना है? जी हाँ, मुन्नू से कहिएगा मैं इसके लिए रंगीन किताबें और यास्मीन के लिए जूते मोजे लेकर आऊँगा। मैं जब आऊँगा तो उस वक्त मुन्नू के लिए और मुन्ना और मुन्नी के लिए शू और सॉक्स लेकर आऊँगा। ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है? हम लोग पार्सल से भेज देंगे, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम पोस्ट के ज़रिए से ये हम भेज देंगे। पिछली बार नहीं भेजे थे क्या, जब बाबा बेबी के छोटे हो गए थे? जी हाँ, और कुछ लिखवाओगे? जल्दी करो। जी हाँ, दादा की मज़ार पर सलाम और फातिहा। दादी को सलाम, मस्जिद के इमाम साहब को सलाम और मौज़न साहब से कहना मैं उनके लिए हज वाला रुमाल लेकर आऊँगा, नहीं पार्सल से भेज दूँगा। कह रहा है कि दादा की मज़ार पर सलाम और फातिहा। आज हमें दादा साहब मरने की देरी, उनको हमें याद भी नहीं करते, अगर याद भी करते हैं तो इमाम साहब को कुछ पैसे देकर फातिहा पढ़ाते हैं, खुद हमें पढ़ना भी पसंद नहीं करते। यहाँ पर सलीम दादा की मज़ार पर सलाम और फातिहा, इससे हमें सीखना चाहिए। कहने के लिए तो बहुत अल्फाज हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त इजाज़त नहीं देता, इसीलिए ये सब बातों को हमें बहुत ही सोच समझ कर कहने की ज़रूरत है कि जब घर में वालिदैन की छोड़ी हुई आस्ती पर हमें हक़
जताते हैं या हमें उस पर हक की बातें करते हैं। जब वालिदैन इंतकाल होता है, जैसा उनके प्रॉपर्टी पर हमें कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, वैसे उनको पढ़ना पसंद नहीं करते कि मस्जिद के इमाम साहब को सलाम और मौज़न साहब से कहना मैं उनके लिए हज वाला रुमाल लेकर आऊँगा, नहीं पार्सल भी भेज दूँगा। शाबाश, ये वैसे का वैसा लिख दिया है और कुछ। मेम साहब अब थक गई थी। जी हाँ, फ़खत आपका ताबेदार बेटा मोहम्मद सलीम सिद्दीक़। फ़खत यहाँ पर ख़त में लिखते हैं तो फ़खत के माने जो हैं वो अकेला, तन्हा, वाहिद, एकता के मानों में आता है। हाँ, ये भी लिख दूंगी। बाथरूम से साहब बाहर आ गए हैं, जल्दी से 2 प्याली चाय बनाना, हवा बहुत सर्द हो गई है, टेबल पर लगाना। चाय लेकर जब वो टेबल पर पहुंचा तो दोनों बैठे टेलीविज़न देख रहे थे। देख रहे हैं आप, टीवी पर स्लाइड आ रही। आज अरब सागर में हवा का दबाव कम होने के कारण तूफान आ सकता है। ये तूफान बीच रात में आएगा। ये जो तूफान है, ये तूफान बीच रात में यानी आधी रात में आएगा। अरे साहब ने सर उठाकर टीवी पर स्क्रीन पर देखा, देखो आज बाबा लोगों को नीचे खिलाने मत ले जाना। तूफान का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ का तूफान बहुत सख्त हो जाता है। आज से 5 साल पहले इतना ज़बरदस्त तूफान आया था कि घर की सारी खिड़कियाँ टूट गई थी। पूरे घर में जल थल हो गया था, पूरे घर में पानी भर गया था। जाने कितने बिल्डिंगें गिरी थी, मालूम नहीं कितने आदमी मारे गए थे। बहुत तबाही मची थी। सोने के लिए कोई सूखी जगह नहीं बची थी। डाइनिंग टेबल उलट गई थी, गैस का चूल्हा पलट गया था। फिर बाद में काकरोचों और मच्छरों से महीने भर हम लोग लड़ते रहे थे। पूरे घर का रौंटेन महीने भर डिस्टर्ब रहा था। वो खुद से बोला। बाबा बेबी का शाम का वोल्टीन मिले दूध का गिलास लेकर जब वो उनके पास कमरे की तरफ जा रहा था तो उसे ख्याल आया कि आज उसे इस घर में 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? वो धीमे से बड़बड़ाया। सलीम बच्चों को गिलास का दूध लेकर जाते जाते पूछ रहा है कि वो आज 4 साल हो गए घर को आकर। बाबा बेबी ने जगाने पर उसे खूब झंझोड़ा। उसके हाथ से दूध के गिलास छूटते छूटते बचे। बड़ी मुश्किल से मना पाया। वो दोनों को 4 साल पुरानी कहानी सुनाने लगा। एक भालू था और एक बंदर था। उसे कोई काम करते वक्त सोचना नहीं पड़ता था घर का रौंटेन किस तरह चलाना चाहिए, घर चलाने का जो तौर तरीका है वो क्या है। वो इन 4 वर्षों में जान चुका था। इस घर को चलाने का वो 4 साल से जान चुका था कि कैसा घर का कामकाज करते हैं और वो कैसा चलाते हैं। अलार्म की आवाज़ पर उठना, वजू करके नमाज पढ़ना, रात के धोए कपड़े जो सूख चुके होते थे उतार कर तह करके यानी उसे घड़ी करके इस्त्री वाले कमरे में लाकर इस्त्री करना, इस्त्री करके 2 प्याली चाय बनाकर साहब मेम साहब के कमरे पर 3 बार दस्तक देना, वहीं टेबल पर चाय रखकर बच्चों को उठाना, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना और फिर दिन भर इसी तरह के काम बग़ैर किसी फ़र्क के, बग़ैर किसी रुकावट के मुसलसल लगातार मुस्तकिल मजबूत तरीक़े से दोपहर को बाबा बेबी के आने से पहले खाना। इधर आओ, मेम साहब ने आवाज़ दी। वो बच्चों के पास से खाली गिलास उठा लाए। तुम उस दिन बच्चों को अपने दादा की बताई हुई बातें सुना रहे थे। अब नहीं सुनाऊंगा। मेम साहब कह रहे हैं कि उस दिन आपने
आपके दादा की बताई हुई कहानी सुना रहे थे। सलीम कह रहा है कि अब मैं वो नहीं बताऊंगा, नहीं सुनाऊंगा। उस दिन गलती हो गई थी कि उनके होमवर्क के टाइम में उनको वो बातें बताना पड़े, क्योंकि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैं वो बातें बता रहा था। असल में वो होमवर्क नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बहलाने फुसलाने के लिए कहानी की तरह दादा की बातें सुना रहा था। नहीं, तुम बताओ कि इसमें शायद तुमने तूफान और बारिश और बिजली से बचने की किसी दुआ का जिक्र किया था, ज़रा ठीक से याद करके बताओ। सलीम ने खिड़की के बाहर हवा का अड़ाटा और समंदर का शोर सुना और समझ गया और तफसील से बताने लगा। इस बार इसके लहजे में एतमाद था, भरोसा था। रात को जब तूफान आता हुआ लगे, आसमान पर बिजली कड़के, बारिश बहुत तेज हो, तो सबसे पहले वज़ू करके ईशा की नमाज पढ़ ले, फिर दरूद गौसिया 7 बार, फिर कुल शरीफ 5 बार, फिर अलहम्द शरीफ 7 बार, फिर दरूद शरीफ 7 बार। ये सब पढ़कर फातिहा दें कि इसका सवाब हुजूर गौसे पाक की रूह को मिले, और फिर कहें कि ये हुजूर गौसे पाक अल्लाह से दुआ फरमाएं कि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तूफ़ान, बारिश और बिजली से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, तुम इशा के बाद ये पूरा वजीफ़ा ख़त्म करना और दुआ मांगना कि तूफ़ान टल जाए, समझे? जी अच्छा। मेम साहब ने साहब की तरफ फातिहाना नज़रों से देखा। बाहर कोई दरख्त टूट कर गिरा। मेम साहब उछल कर खड़ी हो गए। साहब भी खड़े हो गए। वो खिड़की की तरफ बढ़े। खिड़की मत खोलिएगा, बिजली चमक रही है, पानी भी आ सकता है, बहुत तेज बौछार है। मियाँ बीवी ने महसूस किया कि खिड़कियों के बाहर इमारतों से पड़े सड़क के इधर दूर दूर तक फैले तूफानी समंदर में लहरों का शोर इतना तेज है कि खिड़कियां खोल दे तो बादल की तरह गरजता हुआ समंदर कमरे के अंदर घुस आएगा। मेम साहब छरछरी सीले, अगर आज तूफान बहुत जोर से आने वाला है, अगर खिड़कियां खोल देंगे तो जितना भी पानी है वो पूरा अंदर आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, हर चीज़ उलट पलट हो जाती है, सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। वो बड़बड़ाएं, तूफान आ गया तो जितना भी सामान है पूरे का पूरा उलट पलट हो जाएगा, गिर जाएगा, दरहम बरहम। उसने रोज की तरह गिलास संग में रखे और ये जुमला दोहराया, दरहम बरहम, दरहम बरहम, उलट पलट, उलट पलट। चलो तुम नमाज की तैयारी करो, तुम्हें वजीफा भी पढ़ना है, हम दोनों देखेंगे कि तुम कुछ भूल ना जाओ। मेम साहब ने आवाज़ दी। उसने वज़ू किया, मैली बोसीदा देहाती जा नमाज उठाई, ईशा की फ़र्ज, वितर और सुन्नतें ख़त्म किए और बैठकर वजीफ़ा पढ़ने लगा। बाहर शोर बहुत तेज़ हो गया था। इस शोर में वक्फे वक्फे से धीरे धीरे से इंसानी चीख पुकार भी शामिल हो जाती थी। जब तूफ़ान आ जाता है तो लोग ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, पुकारते हैं। तड़प तड़प कर बढ़ती हुई मौजों की आवाज़ बहुत मुहीब थी, बहुत ही डरावनी लहरें भी आ रहे थे। बिजली के चमकदार लहरिए खिड़की के पर्दों के अंदर से भी वाज़ेह, खिड़की के पर्दों से साफ नज़र आ रहे थे। किसी भी लम्हे तूफ़ान तेज़ हो सकता था। अचानक बिजली चली गई। इतने में बिजली चले गई। ओ गॉड, अब क्या होगा, ए खुदा, अब क्या होगा? मेम साहब घबराए। साहब ने बड़ी मोमबत्ती जलाकर जानमाज के पास रख दी। वो हिल हिल कर नमाज बुलंद आवाज़ से वजीफ़ा पढ़ रहा था। कमरे में मोमबत्ती की जर्द रोशनी में जानमाज पर बैठे उसके वजूद का लंबा चौड़ा साया सामने दीवार पर हिल रहा था। अब इसने फातिहा के लिए हाथ उठाए, फातिहा ख़त्म किया। अचानक वो रुक गया। ये दुआ का वक्त था। वो देर तक रुका रहा। अब वो बिल्कुल खामोश था। सामने की दीवार पर उसके कमज़ोर हाथों का साकत यानी अक्स
बड़े बड़े होलियों की शक्ल में नजर आ रहा था, बड़े बड़े इंसानों की शक्ल में नजर आ रहा था। उसके हाथ देर तक उठे रहे मगर होंठ मजबूती से बचे रहे। किन आंखों से दोनों को देखकर उसने चेहरे पर हाथ फेरा और जानामाज का कोना उलट दिया। जानामाज को वो पलट दिया। बाहर बहुत जोर से बिजली कड़की, तेज हवा चली, कई दरख्त एक साथ टूटे और बादल बहुत जोर से गरजा। साहब और मेम साहब ने घबरा कर पूछा, दुआ पढ़ ली? हाँ, उसने सर झुकाकर जवाब दिया और दिल ही दिल में खूब खुश हुआ कि किसी को खबर ही नहीं हो सकी कि मैंने क्या किया। सलीम सोच रहा है कि किसी को खबर ही नहीं कि मैंने क्या दुआ मांगी। दरहम बरहम उलट पलट उसने दिल ही दिल में दोहराया। क्या दुआ मांगी? वो उसके चेहरे और दीवार पर उसके साये को घूर रहे थे। दादा ने मना किया था, दुआ किसी को नहीं बताते। उसने वैसे ही सर झुकाए जवाब दिया और खिड़की के बाहर मुसलसल लगातार पड़ते हुए तूफान की हैबतनाक आवाज को सुनते हुए सलीखे के साथ जानामाज तह करने लगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर अल्फाज हैं, इन अल्फाज को आप पढ़ लें। मुरक्कबात हैं, इन मुरक्कबात को भी पढ़ लें। एक एक मार्क्स के 6 सवालात हैं, इन 6 सवालात को आप पढ़ लें। 2-2 मार्क्स के 5 सवालात हैं और 4 मार्क्स के 3 सवालात हैं और मतन के हवाले से 3 हैं। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और मतन के हवाले से। ये जितने भी हैं आप इसे नोट्स में लिख लें और इसे अच्छा पढ़ लें ताकि आने वाले इम्तिहान में आपको तकलीफ ना हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।